हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 7.2 का 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। हमें क्या दे रखा है, ए बी एक वृत्त का व्यास दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ये बन गया एक वृत्त। ठीक है, और जो वृत्त का व्यास है, व्यास क्या होता है, जो बिल्कुल केंद्र से गुजरता है। ठीक है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। और ये क्या हो गया, ये इतनी क्या होती है, त्रिज्या होती है, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त का व्यास। ठीक है, ए बी, अब इसको नाम क्या देना है, ए और बी। ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो ये ए बी एक वृत्त का व्यास हो गया जिसका केंद्र, केंद्र कौन सा होगा, ये होगा। अब इस पॉइंट को आप बी बिंदु मान लो। ठीक है, इसको, इसके निर्देशांक है 2 और -3, जिसका केंद्र है तथा बी के निर्देशांक, अब हमें बी बिंदु के भी निर्देशांक दे रखे हैं। बी के निर्देशांक है 1 और 4। ठीक है, तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ए बिंदु के। ठीक है, तो ए बिंदु के निर्देशांक हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया हमने ए बिंदु के निर्देशांक। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई है। ठीक है, ये हमने ए बिंदु के निर्देशांक मान लिए। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मध्य बिंदु वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मध्य बिंदु सूत्र से हम इसको हल करेंगे। मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, मध्य बिंदु कौन सा है, पी है, और पी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2 और -3 है। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है, तो मध्य बिंदु कौन सा है हमारा, P है। P बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2 और -3 है। तो मध्य बिंदु सूत्र जो है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, P बिंदु के निर्देशांक 2 और -3। मध्य बिंदु P है हमारा, तो उसके निर्देशांक लिख दो। पहला किसका होगा, x का, दूसरा किसका होगा, y का होगा। ठीक है, बराबर, अब x1 + x2, अब ये तो होगा, अब इसको आप x1 और y1 मान लो, इसको आप मान लो x2 y2। अब इसको नहीं माना x1 y1, क्योंकि ये तो मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो इस साइड आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कौन सा लिखना होगा, साइड वाले दोनों। ठीक है, और मध्य बिंदु इस साइड आएगा। तो x1, अब ए बिंदु के जो निर्देशांक है इसको x1 y1 मान लो, बी बिंदु के निर्देशांक है इसको x2 y2 मान लो। ओके, तो x1 कितना है, x है, और x2 कितना है, 1 है। तो आप लिखो x + 1 बटे 2। y1 कितना है, 4 है, y1 y है। ठीक है, तो y1 की जगह y आएगा, प्लस y2 की जगह कितना है, 4 है, तो y2 की जगह 4 लिख दो बटे 2। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये किसका है, x का, तो ये तो इसके बराबर लिख दो आप। ठीक है, ये किसका है, y का, तो ये इसके बराबर लिख दो। ओके, पहला निर्देशांक x का होगा, तो अब आप इसको अलग अलग हल करो। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। तो ये x का निर्देशांक है, तो इसको पहले इस साइड लिख दो, अलग अलग हल कर लो, इस साइड x का और इस साइड में y का। ठीक है, तो 2 किसके बराबर होगा, इसके, x + 1 बटे 2, और -3 किसके बराबर होगा, y + 4 बटे 2। ये y x y हो गया, और ये भी x y हो गया। ठीक है, तो इसके बराबर ये आएगा, और y वाले के बराबर ये आएगा। अब इनको हल करो। अब इसको हम क्रॉस गुणा कराएंगे, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 बराबर x + 1। ठीक है, हमें खाली x का मान निकालना है।
तो 4 अपनी जगह है, 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में x। 4 में से 1 गया 3, 3 बराबर x, या x बराबर 3। ठीक है, आगे पीछे से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, तो -3 को 2 से गुणा कराएंगे तो ये तो हो जाएगा -6 बराबर y + 4 को 1 से कराएंगे तो ये होगा y + 4। ठीक है, -6 अपनी जगह है, ये 4 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में y। माइनस के 4 और 6 कितने हो गए, माइनस के हो गए 10 बराबर y। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर -10 आ गया। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना था, x और y के निर्देशांक ज्ञात करने थे। ठीक है, तो x और y के निर्देशांक क्या हो गए, अब आप लिख सकते हो, अतः बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने थे। ठीक है, अतः बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक क्या है, 3 और -10। ठीक है, 3 और -10 है। ओके, क्या हो गए यहाँ पर, 3 और -10 हो गए। ठीक है,